अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि मौसम, वक्त काश्त, ज़मीन के लिहाज से किनोला और आया के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं और इसमें से सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। काश्तकार भाइयों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। 6 से 7 तरीके आपको ऐसे बताऊँगा जिससे हम डिफरेंट सिचुएशन में हम किनोला और आया की काश्त कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो हमारा आम रिवायती तरीका है। छटे के तरीके से हम ज़मीन की तैयारी करते हैं। हल सुहागा करने के बाद इसके बाद बीज को छट्टा लगाते हैं और इस तरीक़ाकार से सीड भी ज़्यादा लगता है, जर्मिनेशन भी कम होती है और ये हमारा रिवायती और ओल्ड तरीका है। इससे हमारी पैदावार आम तौर पे हम 40 मन जो ले सकते हैं पैदावार, उसकी बजाय हम 15 से 18 मन या 15 मन तक ले रहे होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, दूसरा जो तरीका है वो है हमारा गप छट का तरीका। गप छट तरीका जो है वो कलाठी ज़मीनों के लिए है, ये बहुत भारी मेरा ज़मीनों के लिए मौजूद तरीका है। कलाठी ज़मीनों में इसको काश्त करना हमारी मजबूरी होती है, लिहाजा हम किनोला अराया को कलाठी ज़मीनों के लिए हम गप छट का तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि ज़मीन को तैयार किया जाता है, इसके बाद पानी से ज़मीन को भर दिया जाता है और इसके बाद जब पानी थोड़ा कम हो जाए तो इसके बाद उसमें बीज का छट्टा लगा दिया जाता है। इस तरीके से जो सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स हैं, जो कलाठी ज़मीन है, उसमें उगाव भी अच्छा हो जाता है। मगर इसमें एक मसला रह जाता है, वो है जड़ी बूटियों का, वो हमारा सर दर्द बन जाती हैं। काश्तकार भाइयों, हम सबसे ज़्यादा जो काश्तकार होते हैं वो गपछट का तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर ब्रॉडकास्ट या छट्टे का तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे सारे दोनों रिवायती तरीके हैं। अब हम बात कर लेते हैं जदीद तरीका, जो कि ड्रिल का तरीका है। ड्रिल के लिए सिर्फ एक मुश्किल ज़रूर है कि स्मॉल सीडेड ड्रिल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की ज़रूरत होती है। मगर इसका फ़ायदा ये होता है कि बीज का उगाव बड़ा यकसां होता है, जड़ी बूटियों का बाद में हम कंट्रोल कर सकते हैं और जड़ी बूटियों का कंट्रोल प्री इमरजेंस भी कर सकते हैं और पोस्ट इमरजेंस भी वीड्स का कंट्रोल कर सकते हैं। मगर उगाव के बाद भी हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करके उसके अंदर रेजर चला के गोडी करके उससे हम आसानी से हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सीड ड्रिल है उसमें कतार से कतार का फासला जो है वो 1.5 फुट और बाद में जब इसको पहला पानी लगाना है उससे पहले जब छिद्राई लाजमी है तक 6 से 6 इंच इसमें पौधे का फासला रखा जाता है। काश्तकार भाइयों, जो किनोला और आया को काश्त करने का जो चौथा तरीका है वो है बेड के ज़रिए या खेलों के ज़रिए काश्त। काश्तकार भाइयों, इस तरीकाकार में पत्थर के ज़रिए या खुश्क ज़मीन तैयार की जाती है। इसके बाद सीड का बीज का जो है वो छट्टा लगाया जाता है। छट्टा लगाने के बाद उस रेजर के ज़रिए जिसके फालों को हम एडजस्ट कर लेते हैं, हल्का पानी लगा देते हैं, इसके बाद सीड की जर्मिनेशन हो जाती है। इस तरीकाकार से हम 24 घंटे के अंदर हम प्री इमरजेंस वीडिसाइड, जिसमें पेंडामेथिलीन, डुआल गोल्ड या एस्मेटालाक्लोर का स्प्रे भी कर सकते हैं। हमारी सीड जर्मिनेशन का जो इश्यू होता है, अक्टूबर में सम टाइम जो होता है गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो उस तरीके से हम सीड की जर्मिनेशन को भी आसानी से पूरा पौधों की तादाद भी खेत में पूरा कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आजकल जदीद दौर है और जदीद दौर में प्लांटर भी आ गए हैं। प्लांटर जो है ज़मीन की तैयारी के बाद उसके रिजेस भी बनाते हैं और सोइंग भी साथ साथ कर देते हैं। गर्मी के तोड़ के लिए भी ये वाला तरीका बड़ा अहम है। इस तरीके से जो हम रिजेस के ज़रिए या खिलों पर काश्त कर रहे होते हैं, अगर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो इसके बाद हम खेत में हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं। किनोला और आया काश्त करने का एक और तरीका ये भी है कि सितंबर काश्ता जो हमारी कमाद की फसल होती है उसके अंदर हम ड्रिल कर देते हैं, उसके अंदर हम छट्टा लगा देते हैं। ड्रिल के ज़रिए काश्त भी की जा सकती है। ऐसे काश्तकार जो कबूटा के ज़रिए धान की हार्वेस्टिंग करते हैं साफ फील्ड के अंदर जहाँ जड़ी बूटियाँ ना हो, तो उस फील्ड के अंदर हम जो ज़ीरो टिलेज ड्रिल होती है उसके ज़रिए भी हम किनोला और आया काश्त कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी लेबर भी बच जाती है और वक्त भी बच जाता है। और जो धान के काश्तकार हैं जो किनोला और आया लगाना चाहते हैं तो वो आसानी से इस फसल को बर वक्त लगा भी सकते हैं। आपको आखिरी तरीका बताने जा रहा हूँ, वो है आप सिट्रस के जो आर्चर्ड्स हैं, ख़ासतौर पे जो बागात हैं हमारे, उसके अंदर भी हम राय और किनोला काश्त कर रहे होते हैं। उससे कम से कम जो 4 से 5 साल का जो लैग पीरियड है शुरू के अंदर, हमारे पास ज़मीन खाली पड़ी होती है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा, ये जो राय और किनोला की फसल है ये ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बढ़ाती है, जो कि हमारी सिट्रस की फसल के लिए भी मुफीद है। तो इस तरीके पैदावार जो है 15 मन फी एकड़ की बजाय हमें बेहतर तरीके से जदीद तरीके से काश्त करनी चाहिए और हमें पैदावार जो है वो 40 से 50 मन लेनी चाहिए फी एकड़।